हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। आज हम बात करेंगे नीति आयोग की। नीति आयोग जिसको लिखा जाता है NITI, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई और इसकी स्थापना योजना आयोग की स्थान पर की गई। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था। योजना आयोग जो था वो भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना था और जिसका जो ख़त्म किया गया 13 अगस्त 2014 को उसको ख़त्म कर दिया गया, जबकि उसका गठन जो था वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। अपने गठन के ठीक 73 साल बाद 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग समाप्त हो गया। सन 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तभी पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो उन्होंने भाषण दिया था उसमें ये बात कह दी थी कि वो योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाना चाहते हैं और उसको समाप्त करना चाहते हैं। इसके बाद दूसरी बात आती है कि इसके कितने हब हैं। तो नीति आयोग के 2 हब हैं। पहला है टीम इंडिया हब और दूसरा है ज्ञान और नवोन्मेष हब। टीम इंडिया हब में राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम होता है, यानी टीम इंडिया हब जो है वो राज्यों यानी स्टेट्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में एक इंटरफेस का काम करेगा। और जो ज्ञान और नवोन्मेष हब है वो नीति आयोग को एक थिंक टैंक की भांति कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। नवोन्मेष का मतलब होता है इनोवेशन। इसके बाद बात आती है कि इसकी संरचना कैसी है। इसकी संरचना अधिकतर योजना आयोग की संरचना से मिलती हुई है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ चेंज है क्योंकि जो योजना आयोग था उसमें राज्यों का हिस्सा कम था किसी भी योजना को बनाने के लिए, किसी भी कार्य में, जबकि इसमें सभी राज्य शामिल हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, सबसे पहले जो नीति आयोग है वो प्रधानमंत्री हैं। जो उपाध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होंगे और जो संचालन परिषद है उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, यानी जो राज्य हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल होते हैं। तीसरा जो उसका क्षेत्रीय परिषद है वो विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। और एक तदर्थ सदस्यता जो अग्रणी अनुसंधान संस्थानों में बारी बारी 2 पदेन सदस्य इसमें नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद पदेन सदस्यता क्या होती है, तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। ये सदस्य जो होंगे पदेन सदस्य, ये केंद्रीय मंत्री परिषद के होंगे और ये राज्य सरकारों के नहीं होंगे। इसके बाद मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी है यानी CEO है वो भारत सरकार का सचिव होता है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। और जो विशेष आमंत्रिता है वो प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, यानी जो योजनाएं बन रही हैं या जो भी कार्य किए जा रहे हैं विकास के लिए, आधारभूत संरचना के लिए, वो संबंधित क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह पर भी ये योजनाएं बनेंगी, उनकी सलाह को इनमें स्थान दिया जाएगा। क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के लिए एक ही समस्या के लिए अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, यानी कि जैसे कोई बिहार है या यूपी है, यहाँ पर सड़कें अगर बननी है तो समस्याएं सड़कें बनने में दूसरी होंगी। वहीं अगर गुजरात में सड़क बननी है तो समस्या जो सड़क बनाने में आएगी वो दूसरी होगी। समस्या एक ही होती है लेकिन उसको सुलझाने के लिए हालात दूसरे होते हैं। इसलिए विशेषज्ञ हमेशा संबंधित राज्यों से और प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे जो उस समस्याओं के संबंध में सलाह देंगे जिनके संबंध में ये योजनाएं बनेंगी। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी नीति आयोग के बारे में। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।